हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, राधे राधे, राम राम, प्रणाम है राम। अस्सलाम वालेकुम मेरे नमने से प्यारे से व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था दुर्गे एंड सिमरन लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि दुर्गा और सिमरन पढ़ते ही पढ़ते ही सो जाते हैं, और जब वो सो जाते हैं तो आंटी इन दोनों पे ब्लैंकेट ओढ़ने आती हैं और खुद भी सोने के लिए चली जाती है। वो अलार्म लगा के सोती है और अलार्म सुबह 6 बजे ही बज जाता है। आंटी उठती हैं और सोचती है कि इन दोनों को भी उठा दें, और वो जैसे इन दोनों को उठाने के लिए जाती हैं तो वो देखती है कि सिमरन कैसे दुर्गा के बाजू पे सोई हुई है और दुर्गा ने उसे यूं अपनी बाहों में जकड़ रखा है। ये देख के आंटी नजरें नीचे कर लेती है और किचन में चली जाती है और सोचती है कि पहले ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, फिर इन्हें जगा दूंगी। सारी रातें ये लोग जागते ही रहेंगे ना, थोड़ा आराम कर लेने देती हूँ। ऐसे ही बोल के वो किचन में काम वगैरह करने लग जाती है। और यहाँ दुर्गा अभी भी सो रही थी, तभी उसके मोबाइल पे एक कॉल आती है। दुर्गा नींद में ही ऐसे उठती है और वो देखती है कि सिमरन उसके बाजू पे सो रही है, ऐसे तो वो जग जाएगी। तो दुर्गा ऐसे ही हाथ मार के अपना मोबाइल उठाती है और अपने मोबाइल की कॉल कट करती है। वो देखती भी नहीं किसकी कॉल है, बस कट कर देती है ताकि सिमरन न जग जाए। और सिमरन को बहुत प्यार से देखते हुए उसके बालों को साइड पे करती है और उसकी फोrehead पे किस करती है और कहती है, गुड मॉर्निंग जान, उठ जाओ ना, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है हमें। तभी सिमरन उठती है, कहती बिल्कुल मन नहीं है उठने का, पता है इतनी जोर से नींद आ रही है। लेट जाएंगे कॉलेज, तो रिया बताइए, अरे मेरे बाप का कॉलेज नहीं है, ना ही आपके बाप का है, चलो उठो। तो कहती है, अरे आंटी का तो है ना, आपकी आंटी का है ना, हम कोई बात नहीं, हम लेट जाएंगे, मुझे सोना है। सिमरन ऐसे बोल के फिर से सो जाती है। दुर्गा हंसते हुए कहती, बेबी उठो ना, प्लीज़ उठ जाओ। मेरी आंटी का तो मैं संभाल भी लूँ, लेकिन आपकी आंटी का क्या? अपनी आंटी का नाम सुनते ही सिमरन एकदम उठ जाती है, कहती है, हाँ हाँ हम कॉलेज जाना है ना, लेट हो रहा, उठो उठो उठो। और फिर दुर्गा ज़ोरों से हंसती है। वो सिमरन के फोrehead पे किस करती है, कहती, गुड मॉर्निंग तो विश कर लो मेरी जान। वो सिमरन दुर्गा को बहुत प्यार से देखती है, उसके फेस को टच करती है और कहती है, गुड मॉर्निंग। ये दोनों ऐसे एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी आंटी कहती, दुर्गा, सिमरन उठ जाओ, देर हो रहा है कॉलेज के लिए। वो ऐसे ही बोल के किचन से निकल ही रही थी, दोनों एकदम से पीछे हो जाती हैं। और सिमरन कहती है, हाँ आंटी हम उठ गए, हम बस फ्रेश फ्रेश होने के लिए जा रहे हैं। और ऐसे बोल के सिमरन और दुर्गा दोनों ही ऊपर सिमरन के रूम में भाग जाते हैं। वहाँ पे दोनों जल्दी जल्दी फ्रेश होते हैं और जैसे ही बाहर आने लगते हैं तो दुर्गा सिमरन के कमरे में हाथ डाल के उसे अपनी तरफ खींचती है और कहती है, दो पल तो पास रह दो, नीचे जाके तो फिर दूरी ही दूरी है। सिमरन बोलती है, अगर आंटी ऊपर आ गई तो? दुर्गा बोलती, आ गई तो आ गई, मैं कौन सा कुछ करी हूँ? हाँ, कौन सा मैंने आपको यूँ पकड़ के ऐसे किस कर लिया, ऐसे बोल के दुर्गा किस कर लिए तो कहती, या कौन सा मैंने ऐसे यूँ आपको अपनी बाहों में थाम लिया, या कैसे मैं आपको यूँ पकड़ के अपनी आँखों में देखने को पे मजबूर कर रही हूँ, जिस पे सिमरन होती है, आप ये सब कर रही हो, चलो हटो। तो दुर्गा पीछे होती है और फिर ये दोनों हंसते हुए नीचे आ जाते हैं। दोनों बैठे ही थे कि आंटी दोनों के प्लेट में खाना डालती है और ये दोनों खाना खाने लगते हैं। और खाना खाते हुए सिमरन दुर्गा को बोलती है, चलो मैं आपका थोड़ा सा टेस्ट लेती हूँ। दुर्गा बोलती है, टेस्ट? अरे वो तो कॉलेज में है ना, यहाँ क्यों? सिमरन बोलती, अरे मैं देखूँ ना हमारी मेहनत कामयाब भी हुई या नहीं, चलो आंसर दो। तो ऐसे सिमरन खाते खाते क्वेश्चन पूछने लगती है। दुर्गा हर सारे क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही सही दे रही थी। ये देख के सिमरन बहुत खुश होती है, कहती है, आई एम प्राउड ऑफ यू जान, आज का टेस्ट में तो टॉप आप ही करोगी। दुर्गा बोलती, नहीं मैं नहीं कर सकती, क्योंकि हमेशा से टॉपर आप हो, टॉप तो आप ही करोगी, हाँ आपसे थोड़े से कम मार्क्स मेरे होंगे। और फिर दोनों ऐसे ही हंसते रहते हैं। और सिमरन बोलती है, अच्छा चल चल चल, लेट हो रहा है। ये लोग जल्दी से बैग लेते हैं और कॉलेज के लिए आ जाते हैं। दुर्गा तो अपना बैग लाई नहीं थी, तो वो सिमरन के ही नोट्स के सारे रिवीजन कर रही थी और ये दोनों एक ही नोट्स पकड़ के जैसे ऐसे तेज से पढ़ रहे थे। दोनों को डिस्टर्बेंस हो रही थी। खैर उतनी देर में प्रोफेसर कहती, चलो चलो चलो, सब अपने अपने नोट्स रख दो, अपने अपने बुक्स बंद कर दो, क्योंकि अब टेस्ट का टाइम हो गया है। तो सब अपने बैग्स वगैरह सब कुछ बंद बुंद करके ना साइड पे रख देते हैं। ये प्रोफेसर जो थी ना, ये न्यू वाली थी, बहुत स्ट्रिक्ट थी एग्ज़ाम में, तो मतलब किसी को भी चीटिंग नहीं करने देती। वो पहले ही बोल देती, अगर मैंने किसी को चीटिंग करते हुए पकड़ा तो उसका तो एग्ज़ाम कैंसिल होगा ही होगा, पर उसके साथ वाले का भी होगा। तो सारे स्टूडेंट चिल्लाने लगते हैं, साथ वाले का क्यों मैम, ये तो चीटिंग है। मैम कहती, अरे साथ वाला तो चीटिंग करते हुए देख रहा था ना, तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं, इसलिए उसका भी पेपर कैंसिल होगा। सब हैरान हो जाते हैं, कहते मैम ये तो बस छोटा सा टेस्ट में इतनी इसमें भी इतनी आप स्ट्रिक्टनेस कर रहे हो, तो आप फाइनल एग्जाम में क्या ही करोगे? मैम बोलती, फाइनल एग्जाम में आप मेरा भयानक रूप देखोगे। सब डर जाते हैं, पर दुर्गा और से उनके फेस पे स्माइल थी, क्योंकि इन्होंने सारी रात जाग के पढ़ाई की थी, बहुत मेहनत की थी, इसलिए लोग कॉन्फिडेंस थे। मैम जैसे ही पेपर देती हैं, पेपर देखते ही दुर्गा को ऐसा लगता है मानो जैसे उसे कुछ भी ना हो, तो वो एकदम से सर पकड़ लेती है। सिमरन दुर्गा की तरफ देखती इशारा करती है, क्या हुआ? दुर्गा बोलती है, मुझे कुछ नहीं आता। सिमरन बोलती, नहीं आपको सब कुछ आता है, बस रिलैक्स रहो। तभी मैम कहती, तुम दोनों आंखों ही आंखों में क्या बातें कर रहे हो? तो सिमरन बोलती है कि मैम वो मार्कर चाहिए था। मैम बोलती, ये लेना देना बाद में,
ड्यूरिंग टेस्ट किसी ने एक दूसरे से कुछ मांगा, एक दूसरे की तरफ देखा तो पेपर कैंसिल। सिमरन सर पकड़ लेते, यार ये कैसी मैम है। खैर सिमरन गहरी सांस लेती है, दुर्गा की तरफ देखती है, उसे कहती है गहरी सांस लो, सब ठीक है। दुर्गा सिमरन की तरफ देखती है, वो गहरी सांस लेती है, कहती है इट्स ओके, मैं सिमरन की मेहनत को ज़ाया नहीं जाने दूंगी। उसने सारी रात जाग के मुझ पर मेहनत किया, मुझे सब आता है, बस मुझे रिलैक्स होने की ज़रूरत है। दुर्गा 5 मिनट तक टेस्ट पेपर उल्टा ही करके रख देती है और खुद को शांत कराती रहती है। खुद को अच्छे से शांत कराने के बाद दुर्गा पेपर अपनी तरफ पलटती है, और जब अब वो पेपर की तरफ देखती है तो अब उसे ऐसे लगता है जैसे मानो उसे सारे या तो हर एक क्वेश्चन जैसे रट्टा पड़ा हो। वो तुरंत आंसर शीट लेती है और आंसर शीट भरने लगती है, धड़ाधड़ धड़ाधड़, नजरें नीचे करके बस वो लिखी ही जा रही थी। प्रोफेसर की नज़र भी दुर्गा पे थी, उसे लगा नहीं था कि दुर्गा इतनी शांत बैठेगी। बाकी सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, चीटिंग करने की ट्राई कर रहे थे। पूरी क्लास में एक दुर्गा और सिमरन ही थे जो आराम से सिर्फ और सिर्फ अपना ही पेपर कर रहे थे। तो मैम को थोड़ा डाउट होने लगता है, वो दुर्गा के पास आती है और कहती है अपना ज़रा पेपर दिखाओ। दुर्गा बोलती क्यों मैम क्या हुआ, तो बोलती पेपर दिखाओ। दुर्गा खड़ी हो जाती है और कहती लो नीचे पड़ा है, उठा लें आप। तो मैम उसका पेपर उठाती, अच्छे से देखती है कोई चिट वगैरह तो बीच में नहीं छुपी है। दुर्गा बोलती सीरियसली मैम आपको लगता है मैं चीटिंग कर रही हूँ, बस इसलिए मैं पढ़ाई नहीं करती, क्योंकि मैं पढ़ाई कर लूँ तो कोई विश्वास ही नहीं करता कि मैंने पढ़ाई की होगी। तो मैम कहती बैठ जाओ। दुर्गा बैठ के अपना पेपर करने लगती है। सिमरन को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। जैसे ही मैम सबके आंसर शीट्स लेती है तो सिमरन मैम के पास जाती है और कहती है आपने दुर्गा के साथ सही नहीं किया, उसकी आंखें देखो सूजी हुई है, रात भर जाके उसने पढ़ाई की है और आप उस पर इल्ज़ाम लगाती कि वो चीटिंग कर रही है। प्रोफेसर कह रहे हैं मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, टीचर होने के नाते मेरा राइट है कि मैं सब बच्चों पे ध्यान दूँ, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा। सिमरन बोलती आप मेरा पेपर तो चेक नहीं किया, आपको मेरा भी पेपर चेक करना चाहिए था फिर तो ऐसे ही मैम को बोलिए दुर्गा के पास आ जाती, कहते अच्छा बताओ कौन कौन से क्वेश्चन किए। हाँ। दुर्गा बोलती बस वो लास्ट वाला मुझे नहीं आता था। सिमरन बोलती अरे लास्ट वाला वही तो क्वेश्चन था जो मैंने सुबह आपसे किया था। दुर्गा बोलती अरे यार वो क्वेश्चन इतना घुमा फिरा के पूछा हुआ था ना कि मुझे समझ ही नहीं आया, शिट। सिमरन बोलती इसमें आपने क्या क्या लिखा, तो दुर्गा बोलती थोड़ी सी गड़बड़ी, मैं अटेम्प्ट मैंने पूरा किया है। हाँ। सिमरन बोलती अच्छा बताओ तो सही। तो दुर्गा उसे बताने लगती है। सिमरन दुर्गा को हक करती है, कहती स्टूपिड हो यार, सही तो लिखा, मुझे ऐसे डरा दिया था आपने। तो दुर्गा हंसते हुए कहती अब कि मैंने ज़ाया थोड़ी जाने दूंगी मैं। सुनोती अब बहुत गंदी हूँ, मुझे क्यों डराया कि आपने लास्ट क्वेश्चन गलत किया। दुर्गा पति थोड़ा सा मन कर रहा था आपको डराने का, और फिर तो उन्हें ऐसे ही हंसते लग जाते हैं कि यार अब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो जाता है और प्रोफेसर आ जाते हैं। वो भी सबको बैड न्यूज़ देती है और वो कहती है कि अब जब तक तुम लोग के फाइनल एग्जाम्स नहीं होते तुम लोग के टेस्ट चलेंगे, और ये टेस्ट फाइनल एग्जाम से कम नहीं होंगे। इसमें हम क्वेश्चंस ऐसे पूछेंगे क्या आप लोगों का भेजा फ्राई हो जाएगा। दुर्गा कहती मेरा भेजा तो पहले ही फ्राई हो गया मैम, प्लीज़ थोड़ा सा आसान कर देना मेरे लिए। तो वो कहती मैंने तो सुना है तुम आजकल बहुत प्रो स्टूडेंट बन गए हो, तुम्हारे लिए तो मैं टफ पेपर ही बनाऊंगी। जिस पर दुर्गा सर पकड़ लेती है, कहती मेरा तो माथा सटक गया है, सबको हो क्या क्या है। क्या प्रोफेसर कहती अच्छा मैं मजाक कर रही हूँ, इतना भी बुरा पेपर नहीं होगा, अच्छा ही होगा, तुम सबके समझ में आ जाएगा, ऐसा पेपर बनाऊंगी। मैंने तुम सब पे बहुत मेहनत की, अब तुम सबकी बारी है। तो दुर्गा कहती ये हम अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, हमारी प्रोफेसर इतनी जो अच्छी है। तो सब दुर्गा की तरफ देख रहे थे, मतलब दुर्गा बाकी स्टूडेंट्स की तरह ना नॉर्मल बिहेव करने लगी थी, जैसे वो पहले खड़ूस थी वैसा कुछ भी नहीं था। तब सब दुर्गा के साथ घुलने मिलने लग जाते हैं। और ऐसे ही मतलब एक के बाद लेक्चर्स होते रहते हैं, और जैसे ही ब्रेक टाइम होता है, अब ब्रेक टाइम में सब लोग डिसाइड करते हैं कि लोग ग्रुप स्टडी करेंगे, लाइब्रेरी जाएंगे और वहाँ जाके अच्छे से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि कल इनके एक नहीं बल्कि 3 टेस्ट साथ में थे और वो भी बहुत ज़्यादा उनका सिलेबस था, इसलिए सब परेशान हो जाते हैं। और ब्रेक टाइम में कोई भी आज कैफेटेरिया नहीं जाता, सब लाइब्रेरी चले जाते हैं। दुर्गा और सिमरन भी वहीं जाते हैं, दोनों साथ में पढ़ाई करने लगते हैं। और तभी जो है वो क्लास के कुछ स्टूडेंट्स बार बार सिमरन को परेशान कर रहे थे, सिमरन ये बता दो, सिमरन वो बता दो। सिमरन सर पकड़ रही थी क्या मैं इन्हें बताऊँ या अपना करूँ। तो दुर्गा उन्हें बोलती है चलो हम लोग ना साथ में एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, मैं जल्दी से ग्रुप बनाती हूँ और तुम सबको ऐड करती हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे पास तो तुम लोग का नंबर भी नहीं है, यहाँ कौन ऐसा है जितना सोशल है जिसके पास पूरी क्लास का नंबर हो। तो एक लड़की हाथ खड़ा करती है, लड़की कोई और नहीं वही थी जो सिमरन को चाहती थी, वो कहती मैं हूँ। तो दुर्गा बोलती याह ग्रेट, तुम ग्रुप बनाओ और मुझे भी ऐड करो, अब से हम जो भी पढ़ाई करेंगे जो भी नोट्स बनाएंगे तुम सबके साथ शेयर करेंगे, ओके डील। लेकिन सिमरन को कोई पर्सनली परेशान नहीं करेगा, तो सब मान जाते हैं। और अब दुर्गा और सिमरन और वो 3 लड़कियाँ, ये मतलब 3 जने अब एडमिट बन चुके थे। अब दुर्गा और सिमरन जो जो पढ़ाई करते हैं, जो जो नोट्स बनाते हैं वो सब ग्रुप में शेयर कर दिए जाते हैं। ज़्यादातर लड़कियां तो ग्रुप को खोलती भी नहीं है, उन्हें लगता है कि यार कौन सी टॉपर अपना राज बताएगी, हाँ कौन अपना नोट देगा, सिर्फ ड्रामा है, वो कहीं और से पढ़ाई करी होगी, सब यही सोचते हैं और सिमरन के नोट से पढ़ाई नहीं करते। 1-2 लड़कियाँ थी जो पढ़ाई करती हैं, जो पास होना चाहती थी इन टेस्ट में।
यार अब सिमरन और दुर्गा कॉलेज ख़त्म होने के बाद सीधे अपने अपने घर चले जाते हैं क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा थके हुए थे। दुर्गा घर जाती है, बेड पे लेट जाती है, तभी उसके पापा आ जाते हैं कि बेटा तुम तो रात भर घर ही नहीं आए, पता मैं कितना परेशान हो रहा था। दुर्गा पता इसमें परेशान होने की क्या बात है, आपको समझ आना चाहिए था कि मैं कहाँ हो सकती हूँ। तो वो कहते हैं हाँ वो तो बात ठीक है लेकिन बेटा तुम्हें नहीं लगता कि हमें ज़रा फैमिली टाइम भी स्पेंड करना चाहिए। तो दुर्गा ही अपने डैड की गोद में सर रखती है, कहती वो तो तब स्पेंड करूँगी ना तब ये जब इन टेस्ट से और फाइनल एग्जाम से मेरी जान छूटेगी। आपको पता है कल मेरे 3 टेस्ट हैं और आज भी टेस्ट था, पूरी तरह से बैंड बजी हुई है डैड। तो उसके डैड भी हैरान हो जाता है, मेरी बेटी पढ़ाई में इतनी सीरियस कब से हो गई। तो वो दुर्गा कहता है बेटा ये तुम ही हो ना, एक सेकेंड, नहीं 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 ये तुम नहीं हो सकती, तुम्हारे अंदर कोई प्रेत आत्मा तो नहीं घुस गई। दुर्गा कहती कम ऑन डैड सीरियसली। तभी वहाँ पे दुर्गा की मम्मा चाहती है, वो कहती चलो बेटा तुम्हारी आरती उतारना तो बनता है, कहीं तुम्हें नजर ना लग जाए। दुर्गा की आरती करने लग जाते, दुर्गा कहती मम आप भी ये सब चल क्या रहा है मेरे घर में। तो उसकी मम्मी कहती अरे अरे बेटा तुम्हें नजर लग गई तो हम क्या करेंगे, इतनी मुश्किल से तो तुमने पढ़ाई स्टार्ट किया है। तो दुर्गा हंसते हुए कहती इस सब चीज़ का क्रेडिट ना सिर्फ और सिर्फ सिमरन को जाता है। दुर्गा की मम्मी कहती है तुम्हें पहले से ही जानती हूँ, इसीलिए आज उसे घर पे बुलाओ, मैं शानदार दावत दूंगी उसे। जिस पर दुर्गा कहती मम अभी हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं ना प्लीज़। तो उसकी मम्मी कहती तो क्या हुआ, कल तुम भी तो उसके घर स्टडी के लिए गई थी, आज उसे यहाँ बुला लो। दुर्गा कहती मम्मा वो एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गई है। तो उसकी मम्मी कहती कैसी प्रॉब्लम। तो दुर्गा अपने डैड को देखती है कि डैड के सामने कैसे ही बताऊँ, तो वो जाने लगते हैं। दुर्गा कहती नहीं नहीं आप मत जाइए, वैसे भी अब तो आपको सब पता है तो आपसे क्या ही छुपाना। तो दुर्गा कहती है कि वो आंटी को हमारे बारे में सब पता चल गया, वो हम दोनों पे कड़ी नज़र रख रहे हैं, पता उन्होंने मैं पढ़ाई करने के लिए कहाँ बैठाया टीवी लाउंज में, मतलब रूम में जाने की परमिशन तक नहीं दी हम दोनों को साथ में। इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है, मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे तो नहीं लगता कि हम दोनों को वो साथ भी रहने देंगी। मुझे लगता है एग्जाम के फौरन बाबा सिमरन को उसके घर भेज देंगी। दुर्गा की मॉम कहती है तो तुम भी उसके साथ उसके घर चली जाना। दुर्गा कहती मम्मा आप मजाक कर रहे हो। तो उसकी मम्मी थी मेरे चेहरे से दिख रहा है बिल्कुल भी नहीं, अब तुम्हारा टाइम है उसकी फैमिलीज को मिला मनाने का। हाँ उसने यहाँ रह के तुम्हारी फैमिली को मनाया ना। दुर्गा कहती मम्मा आप तो सच में ग्रेट, आई लव यू सो मच। और तभी दुर्गा के डैड कहते और उसकी आंटी की टेंशन बिल्कुल मत लो, उसको मैं समझा लूँगा। और आज तुम बस सिमरन को कॉल करके घर बुलाने का बोलो, उसकी आंटी कुछ बात करेगी तो मैं उन्हें हैंडल कर लूँगा, तुम मुझ पर छोड़ दो। दुर्गा अपने डैड को और मॉम को दोनों को साथ में हक करती हुई थी थैंक यू सो मच डैड। एंड मुझे ना खुद पे बहुत शर्म आती है, मैंने आपको कितना गलत समझा जबकि आप इतने अच्छे हो, थैंक यू सो मच। तो उसके पापा कहते पुरानी बातें भूल जाने में बेहतरी है ना। दुर्गावती हाँ डैड अब से नो पुरानी बात। और फिर दुर्गा के मॉम डैड चले जाते हैं, दुर्गा थोड़ा रेस्ट करती है और फिर वो सिमरन को कॉल लगा देती है। सिमरन दुर्गा की कॉल देखते चल के बैठती होती हे मेरी याद इतनी जल्दी। दुर्गावती उफ आपकी याद तो मेरे दिल और दिमाग से कभी जाती ही नहीं है ना मेरी जान। सिमरनवती ओहो डायलॉग्स हाँ। दुर्गावती डायलॉग समझो या फिर कुछ भी, मेरे लिए तो ये मेरे दिल की बात है लेकिन कुछ लोगों को डायलॉग लगते हैं तो अब हम क्या ही कर सकते हैं। सिमरनवती कॉल क्यों किया। दुर्गावती अरे कॉल करने के लिए कोई कारण थोड़ी चाहिए, बस आपकी याद आ रही थी मेरी जान। सिमरनवती अच्छा तो बताओ क्या कर रही हो। दुर्गावती आपको याद। सिमरनवती बेबी मैं सीरियस हूँ, बताओ ना क्या कर रही हो। दुर्गावती मैं भी तो सीरियस हूँ, मैं तो बस आपको याद ही कर रही हूँ। सिमरनवती आजकल मेरी याद कुछ ज़्यादा सताने लगी है, लगता है किसी का मेरे बगैर गुजारा नहीं होता। दुर्गावती ना बिल्कुल भी नहीं होता। सिमरनवती अच्छा तो फिर आ जाओ साथ में पढ़ाई करते हैं। दुर्गावती हाँ अब तो हम साथ में सिर्फ पढ़ाई ही कर सकते हैं ना। सिमरनवती अच्छा तो आपको क्या करना है साथ में। दुर्गावती देखो यार मैं बहुत मासूम और शरीफ हूँ, पढ़ाई के अलावा मुझे अब कुछ दिखाई नहीं देता। तो सिमरन जोरों से हंसने लग जाती है। दुर्गावती अच्छा सुनो ना मॉम चाहती है कि आज हम हमारे घर में ग्रुप स्टडी करें तो आपको आना ही होगा। सिमरनवती सुनो ना आंटी वो नहीं मानेंगी। तो सिमरन बोलती है आंटी को बोल दो कि आपके यहाँ मेरे घर दावत है और यहीं पर हम स्टडी भी करेंगे। डैड ने बोला है वो कुछ बोलेंगे तो डैड खुद संभालेंगे, तो अब रिलैक्स। सिमरनवती अंकल अंकल ने बोला है ये। दुर्गावती हाँ पापा ने बोला है और वैसे भी आपको पता है ना अब पापा को हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है और उल्टा वो हमारा साथ दे रहे हैं, तो हम आंटी को समझा लेंगे। सिमरनवती यार तुम्हारे डैड बहुत अच्छे हो गया। दुर्गावती तुम्हारे। तो सिमरन हंसते हुए कहती आपने एक दिन मुझे बोला था कि अब मैं आपको आप ना बोलूं। दुर्गावती कोई मेरी बातें मानने लगा है। सिमरावती अब आपकी नहीं मानूंगी तो फिर किसकी मानूंगी। दुर्गावती फिर आप। सिमरावती ओके बाबा अब तुम्हारी बात नहीं मानूंगी तो किसकी मानूंगी। दुर्गा कहती उफ तुम्हारे मुंह से तो तुम्हारा भी बहुत क्यूट लगता है यार।
सिमरवती फिर से डायलॉग्स। दुर्गावती उफ यार ये लोग कितने जालिम है। सिमरवती कौन लोग? दुर्गावती वही जिन्हें प्यार की बातें डायलॉग्स लगते हैं। तो सिमरन हंसते हुए कहते आप इनडायरेक्टली मुझे जालिम बोल रही हो। दुर्गावती नहीं मैं आपको डायरेक्टली भी बोल रही हूँ। यार जालिम लड़की। जब सिमरन हंसने लगती है तभी रूम में आंटी आ जाती है। सिमरन तुरंत मोबाइल कान से हटा के साइड पर रख देती है और आंटी कहती क्या कर रही थी तुम? सिमरन कुछ नहीं। तो उसकी आंटी बोलती अच्छा आज दुर्गा आ रही है स्टडी के लिए? दुर्गावती नहीं आज मैं वहाँ पे जा रही हूँ। तो आंटी बोलती नहीं तुम दुर्गा के घर नहीं जाओगी। सिमरन आंटी प्लीज़। उसकी मम्मा ने कॉल किया था मुझे और दावत का बोल रही है और बोला कि ग्रुप स्टडी भी यहीं करो। तो उसकी ये बात सुन के आंटी बोलती है उसकी मम्मा ने तुम्हें कॉल किया था पर क्यों? तो वो कहती है अरे वो मेरी वजह से दुर्गा ने पढ़ाई स्टार्ट कर ली ना, इसलिए आंटी बहुत खुश है मुझे ट्रीट देना चाहती हैं। तो सिमरन की आंटी कहती हाँ तो एग्ज़ाम्स के बाद ट्रीट चलती रहेंगी, अभी बिल्कुल भी नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही। तो दुर्गा ये बात सुन लेती है, वो अपने पापा के पास जाती है और कहती है आंटी ऐसा ऐसा बोल रही है आप उन्हें कॉल करो ना। सिमरन और आंटी ऐसे बात कर ही रहे थे तभी दुर्गा के डैड की कॉल आ जाती है सिमरन की आंटी को और वो कहते हैं कि आज मैं सिमरन को लेने आ रहा हूँ, तुम एक काम करना तुम भी साथ आ जाना। वो मेरी वाइफ तो छोटी सी ट्रीट दे रही है। जिस पे सिमरन की आंटी बोलती नहीं मैं नहीं आऊँगी, सिमरन को ले जाना, और ऐसे कॉल कट करके वहाँ से चली जाती हैं। दुर्गा बोलती क्या हुआ मान गए? तो दुर्गा के डैड बोलते हैं हाँ सिमरन। ये देखती है और कहती है आंटी को हो क्या गया है? अंकल की एक बात कहने पे फ़ौरन मान गए कि मुझे ले जाना। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। और वहाँ दूसरी तरफ दुर्गा अपने डैड को कहती थैंक यू सो मच डैड। और दुर्गा सिमरन कहती अब डैडी रहना ओके? सिमरन कहती ओके। यहाँ दुर्गा जल्दी से अपने रूम में जाती है और अच्छा सा ड्रेस निकालने लगती है क्योंकि आज वो अच्छा दिखना चाहती थी। और वहाँ सिमरन भी यही कर रही थी, वो पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी, वो अपना कबर्ड खोलती है बस अच्छा अच्छा ड्रेस निकालने लगती है। तभी उसे ग्रुप में मैसेज आने लगता है बाकी गर्ल्स की जो सिमरन को कह रहे थे सिमरन तुमने स्टडी स्टार्ट नहीं किया, हमें पता है तुमने स्टार्ट करी हो, तुम बस हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहती। हमें बताओ ना तुम क्या पढ़ रही हो, इम्पोर्टेंट टॉपिक तो हमें मार्क करवा दो, प्लीज़ बता दो तुम कौन सी बुक यूज़ कर रही हो या कौन से नोट्स यूज़ कर रहे हो ताकि हम भी कुछ पढ़ लें। सिमरन ये मैसेज पढ़ती है तो उसे खुद पे शर्म आने लग जाती है कि मुझसे अच्छा तो ये गर्ल्स है, मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। और फिर सिमरन डिसाइड करती है कि चलो मैं कुछ पढ़ लेती हूँ और वो पढ़ने बैठती है और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो मार्क कर देती है और फिर उनकी पिक निकाल के ग्रुप में भी शेयर करती है और साथ साथ दुर्गा को भी भेजती रहती है कि दुर्गा आप भी चलो बैठ के पढ़ो। दुर्गा भी पढ़ाई कर रही थी, सिमरन भी पढ़ रही थी और दो तीन लड़कियां भी ग्रुप्स की जो थी वो भी पढ़ाई कर रही थी। अब पढ़ते पढ़ते शाम हो जाती है, सिमरन फ्रेश होने के लिए चली जाती है, वो शावर लेती है और रेडी होने लगती है क्योंकि दुर्गा के डैड आने ही वाले थे। दुर्गा के डैड थोड़ी देर में आ जाते हैं, जो सिमरन को पिक करते हैं, सिमरन को पिक करते हैं, उसे गाड़ी में बिठाते हैं और घर लेके आने लगते हैं और वापसी पे एक मॉल पे रुकते हैं क्योंकि उनको चाहिए था। वो सिमरन को बोलता है सिमरन बेटा मेरे साथ आओ। वो सिमरन को भी साथ में लेके जाते हैं और सिमरन के लिए एक अच्छा सा ड्रेस लेते हैं। सिमरन बोलती अरे अंकल मेरे लिए ये ड्रेस क्यों? तो वो बोलते हैं कि बेटा बस मेरा मन कर रहा है। सिमरन मना करती है पर अंकल नहीं सुनते तो सिमरन चुप कर जाती है और फिर वो कुछ खाने पीने की चीज़ें भी लेते हैं और सिमरन को लेके वापस घर आ जाते हैं। और जैसे सिमरन घर आती है दुर्गा उसे देख के बहुत खुश होती है। सिमरन दुर्गा को देखती है, दुर्गा भी बहुत अच्छे से रेडी हुई होती है और सिमरन भी बहुत अच्छे से रेडी हुई होती है। ये दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं तभी दुर्गा की मम्मा आ जाती है। तो सिमरन दुर्गा की मम्मा को अच्छे से नमस्ते करती है, मिलती है, आशीर्वाद वगैरह लेती है और फिर ये लोग सब इकट्ठे बैठ के बातें करने लगते हैं। तभी दुर्गा बोलती है मोम हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें पढ़ाई भी करनी है, प्लीज़ जल्द से गाना लगा दो, भूख भी बहुत लगी है ताकि फिर हम पढ़ाई करने जाएँ। तो उसकी मम्मा कहती है अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, और फिर वो जल्दी से डिनर लगाती हैं और ये चारों इकट्ठे बैठ के डिनर करते हैं, साथ में मस्ती भी करते हैं थोड़ी सी। और सिमरन का मोबाइल ना बार बार बजते रहता है टन 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 टन। तो दुर्गा सिमरन का मोबाइल उठाती और ये कहीं और मैसेज नहीं आ रहे थे बल्कि ये ग्रुप के ही मैसेज थे, तो बाकी गर्ल्स ही कर रही थी। जिस पे दुर्गा बोलती है आजकल इन गर्ल्स को क्या हो गया, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इसके अलावा कुछ दिखता नहीं। सिमरन बोलती है अब सिर्फ हम नहीं मेरी जान सभी स्टडी को सीरियस हो गया। दुर्गावती हाँ ये तो है। और फिर ये दोनों जल्दी से डिनर अपना कंप्लीट करते हैं और दुर्गा के डैड को स्वीट्स में लाए थे तो ये लोग वो भी खाते हैं और फिर तुरंत ऊपर रूम में भाग जाते हैं। सिमरन बोलती है अरे यार बहुत प्रेशर हो रहा है, कल तीन तीन टेस्ट है और अभी तक ऐसे लगता है कुछ भी रेडी नहीं किया हमने। दुर्गावती मेरा भी ये हाल है, तो चलो जल्दी से पढ़ाई करते हैं। दुर्गा अपने सारे नोट्स और बुक्स लेके आती है, कुछ सिमरन भी लाई थी, फिर दोनों बैग पे ऐसे ही बुक्स और नोट्स फैला के रख देते हैं। सिमरन दुर्गा को बोलती है तुम ये
ये वाला चैप्टर देखो, मैं ये वाला देखती हूँ। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो भी लगता है उसको मार्क करो, जिसमें दुर्गा बोलती मुझे कैसे पता चलेगा इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है। सिमरन बोलती हे ट्रस्ट मी, आपको समझ आ जाएगा, ओके करो बस जल्दी से। और दुर्गा और सिमरन दोनों इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क करते हैं और फिर पढ़ने बैठ जाते हैं और साथ साथ ग्रुप में भी शेयर करते रहते हैं। कल की तरह ये दोनों आज भी सारी रात बैठ के पढ़ना चाहते थे, लेकिन बीच में ही दुर्गा को नींद आ जाती है। दुर्गा जैसे सो जाती है तो सिमरन उसे ब्लैंकेट ओढ़ती है और सीधा करके सुलाती है। और जब वह दुर्गा को सीधा कर रही थी तो दुर्गा को बहुत प्यार से देखने लगती है और सिमरन दुर्गा को किस करके साइड पे होने लगती है कि दुर्गा उसे अपनी बाहों में जकड़ लेती है। सिमरन साइड पे ही नहीं हो पाती और उसे वहीं पे नींद आ जाती है। सिमरन सो जाती है दुर्गा के साथ और दुर्गा भी सो जाती है और 2-3 घंटे उनकी आंख लगी ही रहती है। तभी ग्रुप में कॉल्स पे कॉल्स आने लगती हैं। सिमरन तुरंत उठती है, वो अपना मोबाइल देखती है और लड़कियों ने तो हंगामा मचा रखा था कि क्या कर रहे हो तुम दोनों, कुछ तो भेजो, क्या करना है आगे, हम तो तुम्हारी वजह से बैठे हैं। सिमरन सर पकड़ लेती है क्योंकि वो तो सो गई थी। उसने तो पहले वाला भी जो मार्क किया था उसमें से अभी तक कुछ भी रेडी नहीं किया था, कुछ भी तैयार नहीं किया था, उसे कुछ नहीं आता था। वो रोने बैठ जाती है। तभी दुर्गा की आंख खुल जाती है। दुर्गा देखती है सिमरन रो रही है। दुर्गा बोलती क्या हुआ। सिमरन बोलती है कि सुबह के 3 बज गया और मुझे कुछ नहीं आता, मेरी आँख लग गई थी। अब हम क्या करेंगे, सुबह 3 टेस्ट है और उसमें से हमने सिर्फ एक रेडी किया है, अभी 2 पूरे पड़े हैं। तो बोलती तो अभी बहुत टाइम भी पड़ा हो कि शांत हो जाओ, चलो आप मुँह धो के आते हो, फिर जल्दी से पढ़ने बैठते हैं। ये दोनों ऐसे ही करते हैं, मुँह धोने चले जाते हैं और फिर पढ़ने बैठ जाते हैं। और जो भी ये लोग पढ़ते हैं सिमरन साथ साथ ग्रुप में शेयर करती रहती है, लेकिन ग्रुप के सारे लोग सो गए थे। ये दोनों फिर सारी रात जागते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। सुबह 4 बजे तक इनका एक और टेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है और 6:30 बजे तक दूसरा कंप्लीट हो जाता है। पूरे 3 अब इनके कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन अब सिमरन और दुर्गा की आंखें नींद के मारे बंद हो रही थी। इन दोनों को बहुत ज़ोर से नींद आ रही थी क्योंकि कल रात भी नहीं सोए थे और आज भी नहीं सोए थे, इसलिए दोनों नींद के मारे इधर उधर लुढ़क रहे थे और ऐसी आंखें मसल रहे थे। तभी वहाँ पे दुर्गा की मोमा आती है। वो इन दोनों की हालत देखती है और कहती है कि तुम लोग एक काम करो, 30 मिनट के लिए सो जाओ, 7 बजे मैं तुम दोनों को उठा दूंगी और तुम्हारे डैड तुम्हें हर हाल में 8 बजे तक कॉलेज पहुंचा देंगे। दुर्गावती नहीं मम्मी लेट हो जाएगा, हम नहीं उठ पाएंगे। उसकी मम्मा कहती मैं हूं ना बेटा, तुम दोनों सो जाओ। तो उसकी मम्मी इन दोनों को सुला देती है और सुलाने के बाद खुद किचन में इन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने चली जाती है। जैसे उन्हें बोला था मैं उठा दूंगी, वो उसी टाइम इन्हें उठाने चल जाते हैं, पर ना सिमरन उठ रही थी ना दुर्गा, दोनों ही नींद में टूट पड़ी थी। तो दुर्गा की मम्मा इन दोनों पे पानी डालती है, इन्हें ज़बरदस्ती उठाती है और फिर ये इन दोनों को नींद में ही फ्रेश होने के लिए भेज देते हैं। सिमरन दुर्गा दोनों नींद में करके खड़े थे तो उसकी मम्मा आती है, दोनों नींद में थे, दोनों फ्रेश नहीं हो पा रहे थे, इतनी नींद चढ़ी पड़ी थी इन्हें। तो दुर्गा की मम्मा पहले सिमरन को अच्छे से फेस वॉश करती है, उसे फ्रेश करती है और फिर दुर्गा को फ्रेश करती है। ये दोनों अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं और रेडी होने लगते हैं। उतनी ही देर में इनकी मॉम ऊपर ही ब्रेकफास्ट लेके आती है, दोनों को अपने हाथ से खिलाते हैं क्योंकि ये दोनों तो अभी भी रट्टेबाजी कर रहे थे। और फिर दुर्गा के डैड इन दोनों को जल्दी से गाड़ी में बिठाते हैं और कॉलेज छोड़ने के लिए चले जाते हैं। फाइनली जैसे इनकी मॉम ने बोला था ये लोग टाइमली कॉलेज पहुंच चुके थे और थोड़ी सी सही पर इनकी नींद भी थोड़ी पूरी हो चुकी थी। अब ये लोग क्लास में जाते हैं और इन दोनों की आंखें में अभी भी नींद भरी हुई थी, ऊपर से आंखें ऐसे सूजी हुई हुई थी। वे दोनों जैसे क्लास में जाते हैं क्लास की बाकी स्टूडेंट्स इन्हें घेर लेते हैं, ये क्या टाइम था, तुम लोगों ने इतने लेट भेजा, हम लोग सारी रात जागते रहे, फिर उस टाइम नींद आ गया, फिर भेजा, ये क्या बात है, तुम लोगों ने पूरा तैयार किया, हमारा कुछ प्रिपेयर ही नहीं हुआ। इस पर दुर्गा बोलती हमारी गलती नहीं है, हम भी इंसान है, ओके, पढ़ते पढ़ते हमें भी नींद आ गई, तो जब आग खुली हम तभी हमने पढ़ाई की है। तो बोलते तुम लोग साथ में देना, हाँ अब हम एक काम करेंगे, अब हम लोग एक साथ रहेंगे जब तक ये टेस्ट ख़त्म नहीं हो जाते और फाइनल एग्जाम में भी एक काम करते हैं, मेरे घर में हम सब ग्रुप स्टडी किया करेंगे। जिस पर सिमरावती नहीं मेरी आंटी कभी नहीं मानेंगी और दुर्गावती मेरी मॉम भी कभी नहीं मानेंगी। तो जो लड़की सिमरन को चाहती है वो बोलती ठीक है हम सिमरन तुम्हारे घर आ जाएंगे या फिर दुर्गा तुम्हारे घर, फिर तो तुम्हारे पेरेंट्स मानेंगे ना। दुर्गावती नहीं जी बिल्कुल भी नहीं, मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, ना ही सिमरन की आंटी मानेंगे, तो कोई ज़रूरत नहीं है, हमने कहा ना हम ग्रुप में सब शेयर कर देंगे। तभी प्रोफेसर आ जाती है, कहती क्या चल रहा है ये सब, इन दोनों को घूर के क्यों खड़े हो, हाँ घेर के जाओ लोग अपनी अपनी सीटें पे बैठो, मैं टेस्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। और सब अपनी अपनी सीटों पे बैठ जाते हैं। सिमरन दुर्गा को देखते हैं, उसकी आंखों में नींद थी, तो सिमरन उनसे कहती है कि ये लो पानी थोड़ा सा आंखों पे मार लो, नींद उड़न छू हो जाएगी। दुर्गा ऐसे करती है, फिर सिमरन कहती है आप भी कर लो, फिर दोनों थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं। इतनी देर में टीचर जो है वो टेस्ट पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। टेस्ट ना हो गया मतलब फाइनल एग्जाम्स हो गए। इतना तो कोई फाइनल एग्जाम्स में नहीं पड़ता जितना प्रेशर इन लोग बेचारों को टेस्ट में दिया जा रहा था और उन्हें पढ़ना पड़ रहा था। खैर टेस्ट देखते ही दुर्गा समझ आती है कि इसमें से पूरे पूरे 2 क्वेश्चन नहीं आते और वो अपना सर पकड़ लेती है। सिमरन कहती क्या हुआ, दुर्गा इशारा करती है मुझे 2 क्वेश्चन नहीं आते। सिमरन बोलती रिलैक्स, जो अच्छे से आते पहले वो करो। सिमरन और दुर्गा साथ साथ बैठे थे इसलिए हल्की फुल्की कन्वर्सेशन कर पा रहे थे।
खैर दुर्गा को जो जो आता था वो सारे करने लगती है और फिर सिमरन जल्दी जल्दी अपना सारा कवर अप करती है ताकि बाकी जो टाइम बचेगा उसलिए में वो अपना देख ले क्या क्या रह गया, क्या मिस्टेक्स हैं, और दुर्गा को जो नहीं आते वो भी करवा दे। वो अपना सारा पेपर करके भी बैठी रहती है ताकि जैसे उसे मौका मिले वो दुर्गा को चीटिंग करवा सके। सिमरन और चीटिंग सुन के थोड़ा अजीब लग रहा है ना, क्योंकि उसने आज तक कभी किसी को चीटिंग नहीं करवाई थी, पर आज वो दुर्गा को चीटिंग करवाना चाहती थी क्योंकि दुर्गा ने बहुत मेहनत की थी और वो नहीं चाहती थी कि दुर्गा थोड़ी सी दो क्वेश्चंस की वजह से मतलब उसके मार्क्स कम हो, इसलिए सिमरन बैठी रहती है और जैसे प्रोफेसर कॉल पे बात करने के लिए पीछे घूम जाती है तो सिमरन उसे अपना आंसर शीट दिखाती होगी कि चलो जल्दी से निकलो। दुर्गा भी हैरान होती है और सिमरन को घूरने लगती है, क्या? सिमरन बोलती है अरे मेरा दिख रहा है ना पेपर, जल्दी से नोट करो। दुर्गा हंसने लगती है और फिर जल्दी से दो क्वेश्चन जो रहते थे वो सिमरन उसे करवाती है कि हो गया? दुर्गा बोलती हाँ। सिमरन ओके। सिमरन जल्दी से उठती है और वो अपना पेपर सबमिट करवा के बाहर चले जाती है। 2-3 मिनट बाद दुर्गा भी अपना पेपर सबमिट कराती है और बाहर आ जाते हैं। सिमरन बाहर खड़ी थी, वो दुर्गा को देखते कि सब सब सही हुआ ना, कोई कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, कोई कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं हुआ ना? तो दुर्गा सिमरन को हक कर लेती है। ऐसे में होती क्या हुआ? तो क्या होती थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, आपकी वजह से जो दो क्वेश्चन मैं नहीं कर पाती वो भी कर लिए, थैंक यू। पर क्यों आपने ऐसा क्यों किया? आप तो कभी चीटिंग नहीं करने देती ना, और आज क्यों? सिमरन बोलती है आपने बहुत मेहनत की है, ओके, और कभी कभी हो जाता है बहुत पढ़ने के बाद भी एक दो क्वेश्चन नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। आप सारे रात जागे हो, इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती थी ना। दुर्गा सिमरन को उठा के घुमाने लगती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, आई लव यू आई लव यू आई लव यू अलॉट। और दुर्गा ऐसे ही मिलकर सिमरन को किस कर लेती है और तभी जो है वो बाकी गर्ल्स भी बाहर आने लगती है। टेस्ट पेपर सबमिट करवा के दोनों पीछे हो जाती हैं। सिमरन बोलती है अगले टेस्ट की तैयारी कैसे है? दुर्गा बोलती बहुत कन्फ्यूजन हो रही है, आई मीन 3-3 टेस्ट एक साथ, इतना पढ़ाई किया है कि सारे क्वेश्चन ऐसे लगते हैं दिमाग में मिक्स हो गया। अब तो मुझे लगता है कि सारे आंसर ना मैं मिक्स करके लिख के आऊँगी। तो सिमरन दुर्गा का हाथ पकड़ती है, कहती हे रिलैक्स, आपको पता है आप जीनियस हो, ओके, बस रिलैक्स होके पेपर करना, पहले क्वेश्चन को समझना उसमें पूछा क्या गया और फिर आंसर देना, ओके। दुर्गा बोलती सिमरन बोलती है मैं तो आपके साथ हूँ, कुछ समझ रहा है तो मुझसे पूछ लेना, अगर कुछ क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो ना तो क्वेश्चन हम मैम से भी क्लियर कर सकते हैं, या मैम से परमिशन लेके आप मुझसे भी कंफर्म कर सकते हैं क्वेश्चन क्या है, आपको समझ नहीं आ रहा तो आप ये चीज़ कर सकती हो, लेकिन गलत नहीं करना, ओके। दुर्गावती ओके मैम मैं नहीं करूँगी। चलो अब क्लास में चलते हैं। ये दोनों वापस क्लास में आ जाते हैं। अभी थोड़ा टाइम था तो ये लोग रिवीजन करने लगते हैं, तभी थोड़ी देर में दूसरी प्रोफेसर आ जाती है और वो आते साथ इन लोग कहते चलो आंसर शीट सारी रख दो, जो जो आंसर मटेरियल है सब कुछ रख दो क्योंकि मैं क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हूँ। सिमरन कहती मैम 2 मिनट तो दे दो। आते साथ मैम कहती हाँ हाँ बहुत हो गया, चलो चलो रुको रुको रुको, सबसे सब कुछ रुकवा देती है। सिमरन भी थोड़ा पैनिक कर जाती है तो दुर्गा उसे कहती है भाई बात याद है ना, सिर्फ रिलैक्स होना, ओके, जो मुझे बोला था वो खुद भी अमल करो। जिस पे सिमरन बोलती ओके मैं करूँगी। और तभी क्वेश्चन पेपर सामने आ जाता है। सिमरन क्वेश्चन पेपर को देखती है और थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टफ बने हुए थे। जिस पे सिमरन भी मैम को कहती है कि मैम आज का क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ है, आपको नहीं लगता? मैम बोलती नहीं मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, और वैसे भी जिसने पढ़ाई की है उसे तो बिल्कुल टफ नहीं लगेगा। तो दुर्गा बोलती हाँ आपको क्या लगता है मैम, हमारी सिमरन ने पढ़ाई नहीं की, शी इज़ अ टॉपर, इसने सारी रात बैठ के पढ़ाई किया, देखना टॉप तो यही करेगी। तब सिमरन दुर्गा की बातें सुनती है तो वो डिसअपॉइंट हो जाती है और वो मन ही मन में सोचती है ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि हर बार टॉप मैं ही करूँ, क्योंकि मुझे तो आज लग रहा है मैं टॉप तो क्या पास भी नहीं हो पाऊँगी इस टेस्ट में। क्योंकि सिमरन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही थी। दुर्गा उसे देखती है और आंखों से इशारा करती है कि रिलैक्स हो जाओ, और सिमरन ऐसे ही करती है और फिर आंसर शीट निकालती है, आंसर नोट करने लगती है और दुर्गा भी आंसर लिखने लगती है। धीरे धीरे चाहे ये लोग जैसे अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वैसे वैसे टाइम भी जा रहा था। और तभी दुर्गा सिमरन के पेपर की तरफ देखती है और उससे वो देखती है कि अभी तो सिमरन सिर्फ 5th क्वेश्चन पे, अभी तो लॉन्ग क्वेश्चन भी रहते हैं, बहुत कुछ रहता है। तो वो सिमरन कहती है सिमरन क्या हुआ, अपनी स्पीड बढ़ाओ। सिमरन कहती है मुझसे नहीं हो रहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, और सिमरन ऐसे ही बोल के क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही सर रखती है और उधर टोन हो जाती है। दुर्गा बोलती ऐसे तो सिमरन की पूरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, नहीं मैं ये नहीं होने दूंगी। तभी दुर्गा अपना पेपर छोड़ देती है, कहती मैम सिमरन की तबीयत खराब है, मैम देखो ना इसे क्या हो गया है, ये बेहोश हो गई है। जबकि दुर्गा अच्छे से जानती थी वो नींद में सो गए, पर वो मैम को दिखा दे कि बेहोश हो गई है। मैम भी घबरा जाती हैं और वो तभी दूसरी मैम को क्लास में रुकने का बोलती हैं और वो दुर्गा के साथ सिमरन को मेडिकल रूम में लेके चली जाती हैं।
और ये लोग जैसे ही मेडिकल रूम में आते हैं, सिमरन अभी भी सोई हुई थी, डॉक्टर जो है चेक करने लगती है और वो बोलने वाली थी किससे तो कुछ नहीं हुआ, तो बस सो रही है। तभी दुर्गा जो है ऐसे उन्हें आंखों से इशारा करती है कि नहीं प्लीज़ प्लीज़, हाथ जोड़ने लगती है डॉक्टर के सामने। तो डॉक्टर कुछ नहीं बोलते, कहती इसकी तबीयत ख़राब है, मुझे लगता है कि ये आज का टेस्ट नहीं दे पाएगी, आप आज का टेस्ट कहीं और कभी और ले लेना। जिस पर दुर्गा बताती नहीं 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 नहीं, एक काम करते हैं ना, आज का टेस्ट छुट्टी के बाद ले लेते हैं मैम, क्या आप ऐसा कर सकते हैं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आपको पता है ना ये टॉपर, इसने बहुत पढ़ाई की है, इसलिए तो इसकी तबीयत भी ख़राब हो गई है, अभी इसे रेस्ट करने देते हैं ना। तो मैम कहती ठीक है, लेकिन सिर्फ इसका, तुम्हारा नहीं, तुम चलो, तुम्हें अभी पेपर देना होगा। जिस पे दुर्गा कहती है ओके मैम, और दुर्गा जो है वो मैम के साथ क्लास में आ जाती है और अपना बकाया बचा पेपर करने लगती है। और वहाँ प्रोफेसर जो होती है वो सिमरन के ऊपर डॉक्टर को नज़र रखने का बहुत है, क्योंकि सिमरन क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी देख चुकी थी, इसलिए मैम उसके पास अब मोबाइल भी अलाउ नहीं करती होती थी नज़र रखना, अगर कोई से मिलने के लिए भी आए तो उसके पास कुछ भी ऐसा ना हो जिस वजह से आंसर्स के बारे में पता चल सके। तो वो होती ओके मैम। वहाँ डॉक्टर सिमरन के उठने का वेट करती, सिमरन तो नींद में टूट पड़ी थी, वो पूरा टाइम सोती रहती है, और वो जब उठती है वो छुट्टी की बेल से उठती है, वो घबरा जाती है, बेल हो गई, मेरा पेपर, मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं, मेरा पेपर, मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो गई। सिमरन रोने लगती है। तभी डॉक्टर बोलती है सिमरन तुम्हारी कोई मेहनत ज़ाया नहीं, तुम शांत हो जाओ। तभी दुर्गा भागते हुए आ जाती है, सिमरन उसे के देखती है और कहती है आप मुझे यहाँ क्यों लाए, मुझे मुझे पेपर देना था, मुझे मुझे आंसर शीट भरनी थी, मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा था, सिर्फ 4-5 क्वेश्चन किए थे, मैं फेल हो जाऊँगी उस टेस्ट में, और आंटी आंटी को क्या बोलूँगी, मोम डैड को क्या बोलूँगी। तो दुर्गा बोलती है हे आप कोई फेल नहीं होगे, आपका टेस्ट अब स्टार्ट होगा, शांत हो जाओगे, मैं हूँ ना, ये लो पानी पियो। तो उसे पानी पिलाती है, उसके बालों में हाथ फेरती है और कहती है चलो मुँह खोलो, ये लो सैंडविच लाओ जल्दी से खा लो। सिमरन बोलती नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे टेस्ट देना है। दुर्गा बोलती प्लीज़ मेरे लिए। दुर्गा उसे जल्दी से सैंडविच खिलाती है, उसका हाथ थामती है, कहती चलो अब हमें टेस्ट देने जाना ही होगा, आपको सारे आंसर्स आते थे ना। सिमरन बोलती हाँ। दुर्गा बोलती फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ओके आपका टेस्ट मैम के ही कैबिन में होगा। कहती क्या, कौन सी मैम के कैबिन में? दुर्गा हंसते हुए कहती प्रिंसिपल मैम के कैबिन में, और पता है वहाँ प्रिंसिपल मैम के साथ मैं भी होंगी। सिमरन हंसती आई तो फिर तो मुझे घबराने की कोई बात नहीं है। दुर्गा बोलती हाँ कोई टेंशन नहीं, बस शांत रहना ओके। दुर्गा सिमरन को जो है वो प्रिंसिपल मैम के कैबिन में लेके जाती है, वहाँ प्रोफेसर सिमरन को क्वेश्चन शीट भी देती है, आंसर शीट भी देती है, और कहती है कि अब प्रिंसिपल मैम ही तुम्हारा निगरान है, ओके मैं जा रही हूँ, और ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। दुर्गा जो है वो प्रिंसिपल मैम के साथ बातों में लग जाती है, जिससे प्रिंसिपल मैम का ज़्यादा सिमरन पे ध्यान आ जाए। वो इसलिए नहीं करती कि सिमरन चीटिंग करे, वो इसलिए करती है ताकि सिमरन प्रिंसिपल मैम को देख देख के घबराती ना रहे, और वो सिमरन भी ऐसे करती है, वो अच्छे से अपना टेस्ट देती है, और टेस्ट देने के बाद कहती है थैंक गॉड मैं बच गई। दुर्गा बच नहीं गई, अभी आपको एक और टेस्ट देना है। सिमरन कहती ओ शिट, उस टेस्ट के बारे में तो मैं भूल ही गई थी। दुर्गा कहती आई नो, चलो ये लो, चलो स्टार्ट हो जाओ, रिलैक्स, सब ठीक है, और ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान है ओके, मैंने भी जल्दी से सॉल्व कर लिए थे, तो आप तो जीनियस, आप जल्दी कर लोगी। सिमरन होती आई होप सो। प्रिंसिपल मैम कहती क्या बातें कर रही हो, हाँ उसे आंसर बता रही हो क्या? दुर्गावती सीरियसली आपको लगता है कि मैं सिमरन की हेल्प करूँगी पढ़ाई में? नेवर। तो वो कहती हाँ मुझे पता है, तुम और पढ़ाई हो ही नहीं सकता। और फिर दुर्गा ऐसी अपनी आंटी के साथ मस्ती करने लगती है, और सिमरन आंसर शीट भरने लगती है। वो जल्दी जल्दी सारे ही आंसर कवर कर लेती है, कहती मैं बहुत थक गई। दुर्गा कहती कोई बात नहीं, चलो अब घर चलते हैं। और दुर्गा सिमरन को लेके जैसे दरवाजे पे आती है, वहाँ दुर्गा के डैड पहले ही वेट कर रहे थे। दुर्गा कहती डैड मैंने आपको बोला था हमें लेट हो जाएगी, हम आ जाएंगे। सब बोलते हैं कोई बात नहीं, और वो इन दोनों को गाड़ी में बिठाते हैं, कहते चलो सिमरन बेटा तुम्हें भी हमारे साथ घर ही जा रही हो? सिमरन बोलती नहीं अंकल मुझे घर जाना होगा, वरना आंटी बहुत डांटेंगी, और मैं वो थक भी गई हूँ, मुझे बहुत नींद भी आ रही है, मुझे थोड़ा आराम करना है, फाइनली कल संडे है, मैं तो रात भर सोऊंगी और सुबह भी सोती रहूँगी। दुर्गा हंसती है, कहती हाँ अच्छे से सोना, अपनी नींद पूरी करना। और थोड़ी देर में सिमरन का घर आ जाता है, तो दुर्गा उसे सी ऑफ करने के लिए उतरती है। सिमरन दुर्गा को हक करती है, थैंक यू सो मच जाना, अगर आज आप नहीं होती तो मेरी पूरी मेहनत ज़ाया हो जाती। दुर्गा कहती मैं ऐसा कभी नहीं होने देती हूँ, अब शांत हो जाओ। सिमरन दुर्गा को कहती है आई लव यू। दुर्गा कहती आई लव यू टू, चलो अब अंदर जाओ। सिमरन कहती पहले मुझे किस दो। दुर्गा कहती अरे डैड ऐसे मैं उनका मुँह उस तरफ है ना, मुझे किस दो। तो दुर्गा सिमरन के फोर पे किस देती है, उसकी चिक्स पे किस देती है, कहती चलो आप जाओ और अच्छे बच्चे बन के सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करना ओके, आज नो पढ़ाई, पढ़ाई हम कल करेंगे ओके। दुर्गावती हाँ ठीक है, कल आप भी कल मैं भी कल। और फिर सिमरन वहाँ से चली जाती है, दुर्गा घर में बैठती है, वो अपने घर आती है। वो जैसे ही आके लेटती है तो बहुत थक गई थी, वो सो जाती है, और सिमरन
घर जाके दुर्गा के बारे में सोचती रहती है और कहती है दुर्गा बहुत अच्छी है, अगर आज दुर्गा नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। वो आंटी से बात करती है, आंटी को सब कुछ बताती है। आंटी भी अब दुर्गा से और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और सुनने कहती है आंटी आज अगर दुर्गा ना होती तो मेरे रात भर जागना और पढ़ाई करना वो सारी मेहनत ज़ाया हो जाती, पर दुर्गा ने सब संभाल लिया। इसलिए तो मैं उससे इतना प्यार करती हूँ क्योंकि हमेशा मेरी साइड पे रहती है, हमेशा मेरा ख्याल रखती है। वो सच में जीनियस है। तो पर मुझे नहीं, उसे होना चाहिए। क्या दिमाग लगाया ना उसने आज। ऐसे ही हंसने लगती है। अब आंटी भी दुर्गा के बारे में अच्छा अच्छा सोचने लगती है और वो दुर्गा को कॉल करती है, उसे थैंक यू बोलती है। दुर्गा एकदम खुश हो जाती है और उसे लगता है कि शायद अब सीट ठीक हो जाएगा और धीरे धीरे आंटी भी उसे एक्सेप्ट कर लेंगी। सो गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक ले टाटा बाय बाय। पर हाँ, जाने से पहले एक प्यार से छोटी सी नन्ही से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को लो जल्दी सब्सक्राइब। और इधर टाटा, हम बाय बाय।